नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार की जंग में हम बात करेंगे कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते की, और जो सबसे अहम मुद्दा है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव होंगे या कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। कल दिल्ली में जिलाध्यक्षों की बैठक हुई। राहुल गांधी और खड़गे साहब दोनों थे उस बैठक में। खड़गे साहब ने एक बात कही उसमें कि अगर 2020 के चुनाव में अगर हमको 20 सीटें और आ जाती तो वहाँ कांग्रेस की सरकार होती। एक बहुत बड़ी बात कही खड़गे साहब ने कल कि 20 सीटें अगर हमको और आ जाती तो सरकार होती कांग्रेस की। 19 तो जीते ही जीते, यानी कि 39 सीटों पर सरकार बनाने का दावा। तो गणित क्या है तो खड़गे साहब बताएंगे। तो उस साल 2020 में जो कमी रह गई उसको पूरा करना है 25 के चुनाव में। खड़गे साहब ने अपने तमाम जिलाध्यक्षों को साफ साफ निर्देश दिया है कि आपको लड़ाई लड़नी है, चुनाव जीतना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। और एक मांग जो अब मजबूत होने लगी है कांग्रेस में कि सीएम होगा कांग्रेस का और नाम होगा, चेहरा होगा दलित नेता राजेश राम का, जो हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। मतलब दलित बेस राज सियासत, दलित बेस चेहरा, दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कांग्रेस और उसी के नाम पर चुनाव भी लड़ना चाहती है। तो क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, बार बार कांग्रेस के नेता सीएम पद को लेकर जो बात कही जाती है, चेहरे के लिए बात की जाती है, चुप हो जाते हैं या टाल जाते हैं। लेकिन जो मोमेंटम बन रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक, मन में एक बात है कि दलित चेहरा राजेश राम को मुख्यमंत्री के पद पर पेश किया जाए। खुल के बात नहीं हो रही है, दबी जुबान से हो रही है। लेकिन जैसे जैसे मोमेंटम पकड़ेगा कांग्रेस अपनी इस मांग को आगे बढ़ा सकती है, ऑन दी कैमरा बोल सकती है, सार्वजनिक कर सकती है और तेजस्वी और लालू यादव को मैसेज भी दे सकती है। या फिर एक समझौता हो सकता है कि चुनाव लड़िए, कोई सीएम फेस नहीं हो, चुनाव के बाद हम सीएम का चेहरा घोषित कर देंगे। तो ये जो दाव है कांग्रेस का, इसको तेजस्वी यादव पर भारी पड़ता जा रहा है। क्योंकि निर्विवाद नेता राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद की इच्छा कि तेजस्वी सीएम बने, तेजस्वी तो चाहेंगे कि वो सीएम बने। लेकिन कांग्रेस ने जो अब खींचना शुरू किया है, जब से ही नई टीम बनी है, कृष्णा अल्लबरू की, राजेश राम की, सुशील पासी की, जो नए नेता शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे नेता जो शामिल हो रहे हैं दलित समाज से, पासी समाज से। देखिए, अभी पासी समाज के बड़े नेता विनोद कुमार चौधरी को शामिल कराया गया। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वो भी लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सुशील पासी पूरा होमवर्क कर रहे हैं, पूरे बिहार के 243 सीटों पर कैसे चुनाव हो, कैसे हो, और ख़ासकर वो 70 सीटें जिसको कांग्रेस को लड़नी है, उसमें सुशील पासी, कृष्णा अल्लबरू और राजेश राम की ये तिकड़ी लगातार मंथन कर रही है कि वैसी 70 सीटों को लिया जाए जिसमें कांग्रेस की जीत की संभावना ज़्यादा हो। तो कल जो दिल्ली में बैठक हुई उसका भी लबोलुबाब यही है कि ज़्यादा सीटें जीतनी है, और इशारा तो, टारगेट तो खड़गे साहब ने दे दिया कि कम से कम 40 सीटें जीतिए, कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी। महागठबंधन की बात उन्होंने नहीं कही, कांग्रेस की बात कही। राहुल गांधी ने तो संगठन को मजबूत करने, पंचायत लेवल पर जो है, मंडल लेवल पर जो है मीटिंग करने, महीने में एक बार करने, लोगों को सक्रिय करने, जागरूक करने, कांग्रेस के प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए तमाम तरह की बातें कल हुई है। लेकिन एक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है खड़गे साहब ने, वो सियासी चर्चा तेज है कि क्या कांग्रेस के मन में कुछ और चल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के मन में कुछ और चल रहा है। तो क्या राजेश राम मजबूत सीएम दावेदार बन के उभर रहे हैं दलित नेता के तौर पर? क्योंकि जो वोट है 5 से 6% उनकी बिरादरी का, राजेश राम की बिरादरी का, अगर उनका नाम सामने आया तो वो वोट गोलबंद हो सकता है और वो कांग्रेस के लिए समझिए कि एक बड़ा हथियार हो सकता है। तो चीज़ें बढ़ रही है दोनों तरफ से, आरजेडी के तरफ से भी और कांग्रेस के तरफ से भी।
7 तारीख को आ रहे हैं, नोनिया समाज की एक बैठक है और सारे लोग भी रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी उसमें फोकस करेंगे नोनिया समाज के लोगों को ज़्यादा, अति पिछड़ा का वोट, दलितों का वोट कैसे गोलबंद हो, राहुल गांधी की पूरी प्लानिंग उसी में है। और ये वोट बैंक जो है कट किससे रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी राजनीति समझते हैं। तो आरजेडी में एक समझिए कि खतरे की घंटी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन चिंता की लकीर जरूर है कि कांग्रेस आखिर बिहार में चाहती क्या है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।